नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद एक बार फिर स्कूल खुलने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार और स्कूल प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं की क्लास शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक 11वीं की क्लास सोमवार से गुरुवार, वहीं 12वीं की क्लास मंगलवार से शुक्रवार को लगाई जाएंगी। 9वीं की क्लास शनिवार और 10वीं की क्लास बुधवार को लगेगी। स्कूलों में प्रार्थना सभा और स्विमिंग पूल समेत अन्य सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इसके साथ ही स्कूल बसें जो कि 50% क्षमता के साथ ही चलाई जा सकेंगी। गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल खोलने के संबंध में अंतिम फैसला जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां लेंगी। जिन जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है वहां स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इस संबंध में आखिरी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले के प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपस में चर्चा करने के बाद लेंगे। गाइडलाइन में स्कूल में हर शिक्षक और अन्य स्टाफ का वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक 11वीं 12वीं के हॉस्टल 26 जुलाई से खोले जा सकेंगे, लेकिन हॉस्टल के पूरे स्टाफ का वैक्सीनेशन अनिवार्य ही रहेगा। हर जिले में प्रशासन हॉस्टल की जांच करेगा कि वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। 12वीं के लिए कोचिंग सेंटर 5 अगस्त से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट समूह और स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी कोचिंग को गाइडलाइन का पालन भी करना आवश्यक होगा। जी, हम लोग ने प्रॉपर सैनिटाइज़र्स अवेलेबल कराए हैं। बहुत स्पेशियस रूम है, दैट टू हम लोग 12-12 बच्चे सिटिंग अरेंज करिए 12 बच्चों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगी, प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। जी 12 बच्चे आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस रूम है। फिर भी हम डिस्टेंसिंग 12 के अकॉर्डिंग ही सिटिंग अरेंजमेंट करें हैं। जी बिल्कुल, सैनिटाइज़र भी हम लोग अरेंज करें हैं। सैनिटाइजिंग करेंगे, प्रॉपर मास्क लगा के ही बच्चों को क्लासरूम में एंटर करवाएंगे। डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, फिर उनकी सीटिंग अरेंजमेंट्स का ध्यान में रखते हुए उनको बिठाएंगे। सर, मंडे से स्कूल शुरू हो रहे हैं सारे, बहुत खुशखबरी है सारे प्राइवेट स्कूल को और बाकी स्कूल को। इसकी तैयारी सर ये करके रखी है, हमारे पास 54 कमरे हैं। जैसे कि 11th और 12th की परमिशन सरकार ने दी है, तो उसी के अंतर्गत हमने डिस्टेंसिंग के साथ 8 कमरे लेके रखे हैं, जिसमें सिर्फ 12 बच्चे एक रूम में बैठेंगे। विद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम सारे नॉर्म्स उनके लिए कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन बाहर रखा हुआ है, मास्क अवेलेबल हैं। जो भी चीज़ें चाहिए कोविड के अंतर्गत, जो भी तैयारी करनी है वो सारी करके रखी है हम लोग ने। बच्चों को पहले सैनिटाइज़ किया जाएगा, उसके बाद सिर्फ 2 घंटे क्लास जैसे सरकार ने बोला है, और हम ऑल्टरनेट डेज क्लास लगाएंगे कि इकट्ठा भीड़ भी ना हो हमारे साथ। और एक रूम में सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चे बैठेंगे, जहाँ की हमारी स्ट्रेंथ जो है एक रूम में 36 से 48 बच्चे बैठते हैं, उसकी जगह सिर्फ हम 12 बच्चे बिठा रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ बेनिफिट ये कि बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग होगी और बच्चे भीड़ भी इतनी नहीं लगाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लासेस शुरू होने जा रही हैं और इसी को लेकर कई जगहों पर कई जगहों पर जो है क्लासेस शुरू भी हो गई हैं। लेकिन तर्क ये दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन क्या ये सेफ है? क्योंकि अभी तीसरी लहर की आशंका है और उनमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 18 साल के नहीं होंगे और उन्हें वैक्सीनेट तो अभी तक नहीं किया गया होगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनमें अभिभावक क्या एग्री हैं इस बात को लेकर, क्या वो हामी भरे हैं और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। और हम आगे भी इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आधिकारिक तौर पर किसी न किसी पद पर तो हैं ही, लेकिन खुद भी अभिभावक हैं। आरती शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि शिक्षिका हैं। भारती वर्मा जी, माफ कीजिए, भारती वर्मा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती वर्मा जी, कैसे देखती हैं स्कूलों का खुलना? जाहिर है आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो स्कूल संचालक हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन एक शिक्षिका होने के साथ साथ एक अभिभावक होने के नाते भी आप क्या मानते हैं कि स्कूलों का खुलना ठीक रहा? क्योंकि अभी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल के नहीं होंगे, उन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया होगा। जी मैम, स्कूल खुलना बहुत ज़रूरी है। हम भी चाहते हैं स्कूल खुले, लेकिन इसमें भी बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। एक्चुअली हो क्या रहा है कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं जी। बच्चों की आंखों पे इफेक्ट आ रहा है, या इतना लंबा गैप हो चुका है उनको स्कूल आए हुए कि वो काफ़ी चीज़ें भूल गए हैं।
जो बच्चे ठीक है अच्छा पढ़ पाते हैं या उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान दे रहे, एजुकेटेड है, उनको कोई उतनी समस्या नहीं है। लेकिन कई जगह ऐसा है, पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं है ज़्यादा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जो बच्चे वीक है, तो स्कूल खुलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बच्चों की सेफ्टी भी हमें देखना है, तो इसके लिए प्रशासन को ये करना चाहिए कि स्कूल में ही वो कैंप लगवाएं। 18+ के जो बच्चे हैं अभी तक जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, स्कूल में ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। जैसे हम वोटिंग के लिए बूथ बनाते हैं, ऐसे स्कूल में उन्हें बूथ बनाकर और बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगे। ठीक है, भर्ती क्योंकि होना चाहिए, अब आपका कहना सही है। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि अभी क्योंकि 10th 11th को भी लेकर कहा गया है, और जाहिर है 10th 11th में बच्चे 18 साल के नहीं होते हैं, और ऐसे में बच्चों की उम्र ही नहीं है, तो उन्हें वैक्सीनेट भला कैसे किया जाएगा। और जो हॉस्टल्स हैं या फिर कोचिंग हैं, वहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि 100% सभी लोग वैक्सीनेट होंगे तभी उन्हें परमिशन दी जाएगी। तो स्कूलों को परमिशन बगैर वैक्सीनेशन के 10वीं 11वीं की भी दे दी जा रही है, तो इसे कितना सही मानती हैं आप? उसके लिए मैडम एक तो ये करना चाहिए कि है ना, पहले जो ट्रायल चल रहा है 12+ के लिए जो ट्रायल चल रहा है वो हो जाए, उसके बाद बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। और जो बच्चे 18+ है उनको इवन ऑड वाला फॉर्मूला जो है कि फर्स्ट डे कुछ बच्चे आएंगे, बाकी 15% स्टूडेंट सेकेंड डे आए, वो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल आना भी बच्चों का बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं भी एक अभिभावक भी हूँ, इसलिए मैं जो प्रॉब्लम फेस करती हूँ कि मुझे अपने ऑफिस भी जाना है। अब अगर मेरे 2 बच्चे हैं या किसी के 3 बच्चे भी हैं, मोबाइल फ़ोन एक ही है, तो सेम टाइम पर वो कैसे क्लासेस ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा और अगर हम अलग से मोबाइल भी नहीं ले सकते अभी, क्योंकि अभी सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं इतनी है, पुअर हो चुकी है कि वो अलग और कई से जगह तो मोबाइल क्लासेस भी लेना नहीं चल पा प्लस रही हैं, नेटवर्क का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू इंटरनेट है। कनेक्शन होना चाहिए। फिर एक जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो नहीं होने के कारण बच्चे चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों में प्लस पेरेंट्स में भी एक चिड़चिड़ापन हो चुका है। ये सब बातें आपकी जायज़ हो सकती हैं, लेकिन किसी की हेल्थ को, किसी की स्वास्थ्य को, बच्चों की स्वास्थ्य को अगर हम कंपैरिजन करें इन तमाम चीज़ों से, तो प्रायोरिटी आप भी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को देंगे, उनके जीवन को देंगे, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी को मैडम, देंगे। इसलिए तो मैंने अभी कहा कि जिस जो जिस 18+ सिचुएशन में है हम हैं, और जिस सिचुएशन में अभी हम हैं, सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि थर्ड वेव्स को लेकर प्रभावी ग्रामीण अंचलों में और बच्चों को लेकर संकेत जताए गए हैं कि आशंका है कि ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ सकता है वो बच्चों पर पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में स्कूल का खुल जाना, अभिभावक कई ऐसे हैं क्योंकि हम लगातार इस टॉपिक पर बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो कई बार हमने चर्चाएं की, तो अभिभावकों का ये कहना था कि स्कूल गारंटी ले लें कि वो बच्चों को कोरोना नहीं होगा, इस बात की गारंटी ले लें, उसके बाद हम स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। फीस को लेकर जो कुछ अभी जो आपकी स्कूल्स की जो हड़ताल रही, स्ट्राइक रही, ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई थी, तब एसोसिएशन के एक मेंबर से मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि कई जगहों पर टीसी दिए बगैर सरकारी स्कूल एडमिशन ले रहे हैं, हमें कई जगहों पर आधी फीस जो हाफ फीस लेकर हम स्कूल संचालित कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर रहे हैं, वो भी कई जगहों पर हमें नहीं मिल रही है, अभिभावक नहीं दे रहे हैं। तो ये वजह क्या रही स्कूल खोलने की, क्योंकि इसमें नुकसान तो हो ही रहा है। जी बिल्कुल, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ये है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो स्कूल स्टाफ की सैलरी निकालने के लिए भी उन्हें फीस चाहिए, प्लस अभिभावक जो है उनकी स्थिति तो वैसे ही खराब है। वही मेरा आपसे कहना है। यही, लेकिन अगर स्कूल नहीं खुलते तो भी उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि किसी के 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, मोबाइल एक ही और सेम टाइम पर क्लास चल रही है, तो वो कैसे ज्वाइन करवा पाए? उनको या तो फिर वो नया मोबाइल ले, लेकिन फाइनेंशियली वो लोग इतने वीक हो चुके हैं कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वही सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन सरकार ने भी प्रायोरिटी स्वास्थ्य को दी थी ना। मैं वही बोल रही हूँ आपको कि इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि जो 18+ स्टूडेंट है, पहले तो ये कि स्कूल के सारे स्टाफ, टीचर से लेकर प्यून तक सभी वैक्सीनेट हो, प्लस जो 18+ स्टूडेंट है जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई है, स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है या किसी दूसरे रीजन उन्हें कैंप लगाकर वैक्सीन दी जाए, उनके लिए स्कूल में ही वैक्सीन की व्यवस्था की जाए और कोशिश की जाए कि कोविशील्ड की बजाय कोवैक्सीन लगाई जाए, ताकि 1 मंथ में ही वो दोबारा वैक्सीन लगवा ले,
तो वो सिक्योर रहेंगे। ठीक है, आपका कहना अपनी जगह सही है, एक शिक्षिका होने के नाते भी और एक अभिभावक होने के नाते भी, लेकिन कई सारे सवाल अब भी हैं। बहुत शुक्रिया भारती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहाना अली हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आप प्रिंसिपल हैं होली हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से। बहुत स्वागत करती हूँ शहाना अली जी आपका नादी टीवी पर। जी हेलो। शहाना अली जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी आप किस नज़रिए से देखती हैं मंडे से 11th और 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 5 अगस्त जी, यानी जी। 5 अगस्त से 9वीं और 12वीं की 10वीं की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये कितना सही है, सेफ है? क्योंकि अभी हमें जो 11th क्लास की 10th क्लास के 9th क्लास के स्टूडेंट देखें तो 18 तो है नहीं, जाहिर है वैक्सीन इन्हें नहीं मिल पाई होगी, लेकिन ऐसे में स्कूल खोल देना क्या जी कहेंगे? मैडम, वैसे तो ये सरकार का जो है निर्णय बहुत अच्छा है, बच्चों के हित में भी है और स्कूल के हित में भी है, लेकिन ये कि हम लोगों को भी ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी टाइम बाद तो बाहर स्कूल आने के लिए एग्री हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और उनका क्या है पूरे 2 साल से उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, जिससे उनका भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। तो सरकार का ये निर्णय जो है ये हम लोगों के लिए तो स्वागत योग्य है, लेकिन कोरोना काल में जो प्राइवेट स्कूल की जो स्थिति खराब हुई है उसके लिए सरकार ने जो निर्णय लिया वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम जब भी इस स्टाफ को पूरे वैक्सीनेटेड स्टाफ से ही उनको एजुकेशन दिलवाएं, उनको पढ़ाई करवाएं, और बाकी भी जो स्टूडेंट हैं उनकी जैसा अभी मैं इससे पहले अभी सुन रही थी, ये स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर शाना जी आपका कहना है वो ठीक है, कई हद तक मान सकते हैं, स्कूलों के हित में ये है, ये तो हम 100% मान रहे हैं, लेकिन क्या अभिभावक ये चाहते हैं? आप भी अभिभावक होंगी, क्या आज आप चाहेंगे जब आपको संकेत मिल रहे हैं, WHO कह रहा है कि 3rd वेव आने वाली है, बच्चों पर प्रभावी होगी, मैं और आप कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? जरूरी है जिस तरह अभी बराबर चल रहा है, स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, बच्चों बड़ों को नहीं मिल रहे हैं तो बच्चों का तो फिर हो ही नहीं सकता। तो 18 ईयर शाना अली जी मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, वॉइस में डिस्टर्बेंस है आपकी, हम वापस से आपको लाइन पर लेंगे, ट्राई करती हूँ मैं कि आपके ऑडियो ठीक हो पाए। जब तक दीपक विजयवर्गीय जी, माफ़ कीजिए दीपेश विजयवर्गीय जी हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं, जो कि संयुक्त सचिव हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश के। दीपेश जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। दीपेश जी क्या आप अग्री हैं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लासेस 9वीं की क्लासेस खुलने पर? देखिए पारुल जी, इसमें दोनों पहलू हमें देखना होंगे कि बच्चों के नहीं, शारीरिक पहले एवं एक पिता होने के नाते मुझे आपका जवाब चाहिए कि नहीं, क्या आपको बिल्कुल, ठीक लगा ये क्लासेस खुल गई? मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ हाँ। कि एक अभिभावक के तौर पर मैंने पहले भी ये बात कही है, एक अभिभावक के तौर पर बिल्कुल तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मैं अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजना चाहूंगा। ठीक है, ये मेरा स्पष्ट मत है। दूसरा पहलू ये है कि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को देखते हुए सरकार ने ये प्रयोग के तौर पर को 10वीं और 11वीं और 12वीं के स्कूल ऑल्टरनेट डेज पे खोलने का फैसला किया है, जिसमें कि क्लासेस काफी खाली हैं, तो स्कूल मैनेज कर सकते हैं कि बच्चों को 7 या 8 बच्चे एक क्लास में बिठाएं, लेकिन क्या उनके पास इतने शिक्षकों की व्यवस्था हो पाएगी? और ये भी हमें देखना होगा कि वो अपने पूरे के पूरे बच्चों को सैनिटाइज करें और स्कूल को इतने साफ सुथरा नहीं रखें तो कि- प्रभु सुनिए ना जी, दीपेश जी, जी। आप मुझे ये बताइए कि आप तो घर में बैठे हैं, मैं घर में बैठी हूँ, मैं कैसे देखूँ आप कैसे देखें कि क्या किस तरह की व्यवस्था है स्कूल में? हर रोज आप और मैं जाके चेक तो नहीं करेंगे ना। और जाहिर है कोरोना काल की फ्लैशबैक में जाइए, थोड़ा सा याद कीजिए किस तरह की तकलीफें हमने मरीजों को देखी हैं। कोरोना बिल्कुल, कब हुआ? जब हम किसी के संपर्क में नहीं भी आए, लेकिन वो 3rd 4th नंबर के संपर्क में हम आ गए थे, जो शायद 1st वाले के संपर्क में कभी आए होंगे, है ना? और उसके बाद क्या हालत है, हमने बच्चों को भी देखा, आप एक बंद कमरे में अपने बच्चों को रख रहे थे, छोटी छोटी बेटियों को हमने देखा है जो बाहर उनकी माएँ ऐसे खसका कर उनको खाना दे रही थी, वो पल याद कीजिए। 9वीं 10वीं की एज में बच्चा कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। कैसे आप लोगों ने मान लिया, अग्री कैसे कर लिया आप लोगों ने? मैंने हमेशा ये मत दिया है, देखिए ये दूसरी लहर आने के पहले भी जितने भी डिबेट हुए थे उसमें ये स्कूल निजी संचालक जो थे स्कूल के, वो ये कहना चाह रहे थे कि हम 1 से 8वीं तक स्कूल खोले, हमने ये कहा था केसेस बढ़ रहे हैं, उसी के बाद दूसरी लहर आ गई और आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमने लोगों को तड़पते हुए देखा है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि हमें आशंका, एक अभिभावक के तौर पे मैं बिल्कुल नहीं भेजना चाहूंगा, हम ये मानते नहीं है कि स्कूल को कभी खोला जाना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर जो है 15 अगस्त तक आ आप चुकी है। इन शब्दों को मेरे, शायद मुझे माफ कीजिएगा मैं ये कह रही हूँ, लेकिन बच्चे जिंदा रहेंगे तब तो पढ़ पाएंगे ना सर। बिल्कुल, पहले जीवन है फिर जान, फिर शिक्षा है, पहले जीवन होना चाहिए, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो
देखिए, हमने हमेशा इस बात का विरोध किया है कि निजी स्कूल जो है वो सिर्फ फीस की तो आपके विरोध वसूली के लिए बावजूद भी ये तो स्कूल खुल रहे हैं ना सर, क्या स्कूल कीजिएगा? खुल रहे हैं, और बहुत सी जगह तो अभी ट्यूशन फीस के अलावा भी फीस दी जा रही है, सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है, लेकिन वो तो हम रोक नहीं पा रहे हैं। और स्कूल खोलने की इतनी जल्दबाजी कहीं हमें महंगी ना पड़ जाए। जिला शिक्षा अधिकारी हैं नितिन सक्सेना जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मैं लौटती हूँ आपके पास दीपेश जी। नितिन सक्सेना जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी धन्यवाद मैडम जी। नितिन सक्सेना जी, क्लासेस स्टार्ट करने की बात आ गई है सामने, 5 अगस्त से 9वीं 10वीं और सोमवार से 11वीं 12वीं, लेकिन अभी भी पालक संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपेश जी। अभी भी खतरा है, लेकिन बच्चों के मानसिक और विकास के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए ये निर्णय कितना सही है, कितना गलत है, आपसे मैं जानना चाहूँगी। अभी जो शासन ने निर्देश दिए हैं वो कक्षा और उसमें केवल वीकली में केवल 2-2 दिन है, और जो अभी जो 26 तारीख को भोपाल जिले के लिए हमारे कलेक्टर सर आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से लेकर निर्णय लेंगे कि 26 तारीख से खोला जाए अथवा नहीं। ये शाम तक हमको प्राप्त हो जाएगा निर्णय, और ये निर्णय छात्र हित में लिया गया है, क्योंकि अगर जब स्कूल में आएंगे तो कई तरीके के जो उनके घरेलू में वो अपने टीचर से नहीं मिल पा रहे थे और उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही थी, और वो अब ये सॉल्व हो पाएंगे। और ये चूंकि केवल 2 दिन 50% आना, तो ऐसा कोई ऐसा खतरे का काम नहीं है। और हमारे माननीय मुख्य सचिव के निर्देशानुसार हम लोगों ने वैक्सीनेशन करीब हमारे स्कूल में 90% टीचर्स का हो गया, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हम स्पेशल जो वर्क प्लेस वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। तो जहाँ तक जो भी SOP है हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो भी हम पालन करेंगे। तो कोई भी छात्र को कोई ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, और जितने हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, और जो पहले भी वो कर चुके हैं इस तरीके के, तो सभी स्कूलों में पूरी तैयारी है। नहीं, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, और हमारे दर्शक भी सहमत होंगे। लेकिन 12वीं के बाद तो आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपने इन तस्वीरों को देखा होगा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी कोरोना से पीड़ित हुए हैं। और अभी जब सेकेंड वेव्स गई उस वक्त तो सॉरी ऑन वे हूँ। नहीं सर, लेकिन जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ आपने अपनी बात को कह दी। मेरा सवाल सुने बगैर आप कैसे जा सकते हैं? आप क्या कोई गारंटी लेगा कि आने वाले समय पर इन बच्चों को कोरोना नहीं होगा? अपनी बात कहकर आप नहीं हट सकते ना, जिम्मेदार पद पर हैं आप। मेरे सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा आपको। कोई भी पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, और इवन पेरेंट्स भी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी हमको कोऑपरेट करें। और अगर कहीं कोई पेरेंट्स तो नहीं चाह रहे ना, पालक संघ से जुड़े हुए हमारे साथ कहीं भी कोई पेरेंट्स नहीं चाह रहे कि वो अभी स्कूल भेजे बच्चों को। कई सारे पेरेंट्स है जो नहीं चाह रहे हैं, फिर क्या कीजिएगा? उन बच्चों की पढ़ाई तो खराब हो जाएगी ना अगर क्लासेस ऑन वे हूं मैडम, प्लीज फिर मैं लगाता हूं आपको थोड़ा पहुंच। हाँ प्लीज सर। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी वाले जो सवाल हैं उनको लेकर अगर आप ठीक है, आप आपकी व्यस्तताएं हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आप तक ये मैसेज पहुँचा दूँ कि अभिभावक जो हैं वो नहीं चाहते कि अभी भी स्कूल खुलें, या तो फिर गारंटी ले लीजिए, स्कूल गारंटी ले लें कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनके बच्चों को कोरोना नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है कि कैसे कोरोना फैलता है, हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों में भी कोरोना हुआ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डीओ साहब, क्योंकि बार बार आप इसी चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि आप ऑन द वे हैं। खैर, अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से। अजीत सिंह जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। थैंक यू। अजीत सिंह जी, अभी डीओ साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उससे पहले हमारे साथ संयुक्त सचिव भी जुड़े थे जो कि पालक महासंघ का पक्ष रख रहे थे हमारे साथ। मैं आपसे भी ये पहले सुनना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के बच्चे मान सकती हूँ कि 18 कुछ होंगे जो रन कर रहे होंगे या 18 में प्रवेश कर रहे होंगे, उनको फिर भी आप वैक्सीनेट करवा सकते हैं। लेकिन ये 3 क्लासेस को वैक्सीनेशन के बगैर आप लोग स्कूल बुला रहे हैं, भले ही आप अल्टरनेट डेज पर बुला रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन बुला रहे हैं, लेकिन 2 दिन में क्या हफ्ते भर की पढ़ाई हो जाएगी? एक सवाल। दूसरा, ये कैसे सुनिश्चित होगा कि इन 2 दिन में बच्चा घर कोरोना नहीं लेकर आएगा? जी, आपकी बात एकदम सही है। हम बुला नहीं रहे हैं, शासन अपने हिसाब से सर्वे करवाया है। बच्चे नहीं, शासन को मजबूत होना पड़ा सर।
आप लोगों के सामने शासन को घुटने टेकने पड़े दरअसल। शासन आप लोगों को की घुटने हड़ताल, टेकने आप पड़े, लोगों की शासन तरह तरह की सरकार होती स्ट्राइक्स। है, शासन होता है, अपना काम अपने हिसाब से तो करता है। हड़तालें तो आप लोगों ने की ना, मजबूर तो आप लोगों ने किया ना, जवाब तो मांगा ना बिल्कुल, आपने कि हमें हम क्या स्कूल करें। खोलने का हड़ताल नहीं, स्कूल खोलने के पक्ष में हम हमारा एक भी लेटर बता दीजिए किसी के पास गया हूँ। अरे गया कितने है। ही प्रोग्राम, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी, कितने ही प्रोग्राम हमने अनादि टीवी पर ही किए हैं, और प्राइवेट एसोसिएशन से कितने ही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई पिछली बार ही मैं अगर आपको याद दिलाऊं, मैं आपको लिंक्स भेज सकती हूं अपने प्रोग्राम कर की। रहा हूँ कि स्कूल खोलने की बात कभी नहीं किया है। अरे मैं सर, मैं वही तो कह रही हूँ ना, हमारे आपके एसोसिएशन में या तो आप राय रखने वाले अलग अलग लोग हैं, या आप एसोसिएशन भी आपके अलग अलग डिवाइडेड है, 5-5 लोगों के हिसाब से डिवाइड किया होगा आपने। बात तो सुनिए पहले, वो सीबीएसई वाले हैं, वो स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, हम एमपी बोर्ड वाले हैं, हम कभी नहीं बात करते स्कूल खोलने की। ठीक है, हमें चाहते हैं कि बच्चा सुरक्षित रहे, हमें चाहते हैं कि किसी को कोरोना न हो। और जहाँ तक स्कूल जाने न जाने की बात है, तो आप ये बता दीजिए कि कहाँ 18 साल से कम के बच्चों की एंट्री नहीं है, शादी में नहीं है, बच्चे हर जगह जा रहे हैं। वो स्वेच्छा है ना, मैं नहीं चाहती मैं अपने बच्चों को भेजूं, नहीं भेजूंगी, कोई गारंटी मेरे को नहीं है, कोई प्रॉब्लम, मैं नहीं भेजूंगी, लेकिन स्कूल में तो भेजना पड़ेगा ना, मेरी मजबूरी हो जाएगी ना, आपके बच्चे के लिए तो मजबूरी हो जाएगी ना आपकी। कोई मजबूरी नहीं, आप आदेश नहीं पढ़े होंगे, आप आदेश में अरे सर, मैं सब कुछ पढ़ के ही बैठी हुई हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूंगी मेरा बच्चा स्कूल जाए। अगर आप बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मेरे बच्चे की स्टडीज कैसे अधूरी रह जाएं। पढ़ाई के मामले में तो हर माँ हर पिता जागरूक है ना। अगर पालक चाहेगा तभी बच्चा स्कूल आएगा, पालक नहीं चाहेगा तो बच्चा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आप ऑनलाइन क्लासेस में भी वही पढ़ाई करा रहे हैं जो आप क्लासेस में बिठाल कर पढ़ा रहे हैं? जी, ऑनलाइन क्लासेस में भी वैसी ही पढ़ाई करा रहे होंगे जो आप क्लासेस में 2 दिन की बिठाल के पढ़ा रहे होंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस तो प्रैक्टिकल होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत आप भी पढ़े होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत अंतर है। छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई क्या पढ़ाई करते हैं, आपको भी मालूम होगा, हमें मालूम है। मैं वही तो कहना ये चाह रही बच्चे हूँ भी इतने मैच्योर नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई कर लें। और ये महामारी है, ये किसी की कोई व्यक्तिगत न मुझे दुश्मनी सीधे है, सवाल का न सीधा व्यक्तिगत जवाब स्वार्थ चाहिए है। कि ये 2 दिन की क्लासेस में मैं चाहती हूँ 10 बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो 11वां बच्चा मेरा भी पहुंचे, जिसे प्रॉपर 10 बच्चों की तरह प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। लेकिन मैं डरी हुई हूँ कि मैं अगर अपने बच्चे को भेजती हूँ तो क्या वो कोरोना लेकर घर तो नहीं आएगा। ये आप पुष्टि, ये आप सुनिश्चित कर दीजिए, गारंटी ले लीजिए कि 2 दिन में कोरोना किसी को नहीं होगा। हम क्लासेस लगा रहे हैं। टीचर एक्सपायर हो गए इस कोरोना काल में, हम भी डरे हुए हैं। हजारों टीचर एक्सपायर हो गए, कई संचालक एक्सपायर हो गए। फिर इस बात का विरोध क्यों नहीं है, क्यों स्वीकार्यता है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं। मुझे जवाब दीजिए ना जी, मुझे जवाब दीजिए कि क्या गारंटी ले रहे हैं क्या कि 2 दिन में किसी बच्चे को कोरोना नहीं होगा? अच्छा, कई लाख लोग मर गए, गारंटी कोई लिया था क्या आज तक? कौन चाहेगा? कोई चाहेगा क्या किसी का अपना कोई चला जाए? इतने लोग भोपाल में एक्सपायर हो गए कि भर्ती कराने की जगह नहीं थी। है कि नहीं, मुझे अच्छा ये बताइए। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, मैं जल्दी से आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाह रही हूँ। ये रिस्क है कि नहीं है? 2 दिन का क्लासेस रिस्क है कि नहीं है? छूने से फैलती है बीमारी, कोई छींक दे आपके सामने तो फैलती है। बच्चे आप डांट पीट कर तो उनको बैठाते हैं एक जगह पर, वरना आधे समय तो बच्चे भागते रहते हैं। उन्हें आप समझाएंगे कि मास्क पहन कर बैठिए। गारंटी दीजिए कि जिन बच्चे को हम 2 दिन के लिए भी बुला रहे हैं उसको कोरोना नहीं होगा। पिछले सत्र में स्कूल खुला था, इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश में एक भी बच्चे को कोरोना नहीं हुआ, न एक टीचर पहली को लहर कोरोना से हुआ था। घातक थी दूसरी लहर, और दूसरी लहर से और ज्यादा घातक होगी तीसरी लहर। हमारे घर के बच्चे अभी वैक्सीनेट नहीं हुए सर। नहीं, वही हम कर रहे हैं ना कि जब आप गारंटी की बात कर रहे हैं तो गारंटी इस बात की है कि पिछले बार जब खुला था स्कूल 9वीं से 12वीं, एक भी बच्चा पूरे प्रदेश में संक्रमित तो नहीं हुआ था। WHO ने तब नहीं कहा था कि ये जो तीसरी लहर आने वाली है ज्यादातर बच्चों के पर प्रभावी होगी, ग्रामीण अंचलों में प्रभावी होगी, 2 जो लहरें हैं उनसे ज्यादा खतरनाक होगी? नहीं कहा था। नहीं, भविष्य की गारंटी कोई लेता है क्या? हम तो वही कह तो रहे हैं मैं कह कि रही हूँ अगर ना। तो आप थोड़ी लोगों भी ने क्यों शंका नहीं हो तो विरोध पूरा किया इस स्कूल चीज बंद कर का? दिया जाए, हमें कोई आप टेंशन लोगों नहीं ने है क्यों उसकी। नहीं? प्राइवेट, कल तक प्राइवेट स्कूल वाले ये चिल्ला रहे थे कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, अब स्कूल खुल रहे हैं और अब बच्चों को भेजने की बारी आ रही है। प्राइवेट वाले क्योंकि इसलिए चिल्ला रही हूँ, बच्चों से जुड़े हैं। अभिभावक को कहिए तो कि आपके बच्चे को वो कुछ नहीं बच्चों होगा, से हम जुड़े गारंटी हैं, लेते हैं। बच्चों से उनका आत्मीय लगाव है, बच्चों के भविष्य को बर्बाद आपका होते लगाव नहीं नहीं है देखना अपने बच्चे चाहते से, हैं। आपका लगाव नहीं है अपने बच्चे से, है ना? है ना? है ना? बिल्कुल, हमारे फिर बच्चे आपको स्कूल डर नहीं लग स्कूल रहा जाएंगे। कि आप अपने बच्चे को अगर बाहर भेजते हैं 10-15 बच्चों के बीच में, 11 बच्चों के बीच में 12वां बच्चा आपका बैठ रहा है, तो क्या आप गारंटी ले रहे हैं? मैं गारंटी ले सकती हूँ क्या कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, मैं पूरी सेफ्टी के साथ उसको भेज रही हूँ, लेकिन जरा सी चूक भी उसको कोरोना दे सकती है? आप लग रहा है कि अपने जो रूम से बाहर नहीं निकलते हैं कभी। आप देखिए सड़क पर क्या हाल है,
पुलिस चेक कर रही है, मास्क लगाने के लिए पेनल्टी बच्चों लगा को रही क्लास के है, अंदर लोग कितने नहीं पुलिस लगा वाले रहे लगाएंगे? हैं। अवेयरनेस बच्चों तो को हम ही लोग क्लास के लगाएंगे अंदर ना, कितने कौन पुलिस लगाएगा? वाले लगाकर बैठाएंगे? शर्म आनी चाहिए सर आपको, इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए। मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। क्या आप लोग अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे? आपको स्कूल चलाना है, पैसा कमाना है, सिर्फ इतना इंटेंशन है आप लोगों का। आप लोगों को लग ही नहीं रहा है कि छोटे बच्चे स्कूल आएंगे, 9वीं 10वीं के बच्चों को आप बुलाएंगे बोर्ड क्लासेस है पढ़ाई के नाम पे, और उसके बाद कहेंगे कि फीस भरिए पूरी की पूरी। बच्चों के भविष्य को आप दूसरे नजरिए से देख रहे बच्चों हो। के भविष्य के आपकी साथ सोच साथ बहुत उनकी गंदी है। जिंदगी जिंदा आप रहेगा ये बच्चा, तब सोचिए पढ़ेगा कि ना, तब तो अफसर बच्चे बनेगा नहीं ना, पढ़े। तब अफसर अगर बनाएंगे ना सरकार उसको। फैसला ली है तो कहीं न कहीं सोच समझ के लिए होगी। एग्जैक्टली, आपके हक की सरकार बात क्यों हो नहीं चली और है, फैसला ले आपके रही है? फायदे की बात हो कोचिंग चली बंद है, है, कॉलेज इसलिए आप बंद है, लोगों को अब स्कूल कोई बंद है। तकलीफ नहीं है। और हेल्थ विभाग की रिपोर्ट आप आई लोगों है को कोई तकलीफ कि नहीं है। आप लोग उन लोगों में से हैं जो अपने फायदे के बारे में सोचे। आपको पता है कि हम 2 टीचर घर पर लगा देंगे, हमारे बच्चे का तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसको शुक्रिया सर, मैं समझ गए, हमारे दर्शक भी समझ गए बच्चों कोरोना हो कि गया किस तो बात आप को कहाँ लेकर से अब कि आपका हमारे विरोध बच्चों नहीं हो कोरोना रहा कैसे हो है। गया? अभी ये स्कूल एसोसिएशन कोई विरोध नहीं करेंगे क्योंकि अब इनको आराम से पूरी फीस मांगने का हक हो चला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये कह देना कि अब हम बाहर, आप देखिए क्या हालात हैं, पुलिस लगी हुई है, मास्क पहनने नहीं पहन रहा है कोई अगर तो उसका चालान काटा जा रहा है। स्कूल में क्लासेस के अंदर 12 बच्चों के ऊपर कितने पुलिस वाले लगाएंगे? और ये कौन गारंटी देगा कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल में क्लास अटेंड करने के लिए जा रहा है तो इन 2 दिनों में उसे कोई कोरोना जैसी चीज नहीं होगी? भले ही आप पूरा का पूरा स्टाफ वैक्सीनेट करा दीजिए, 9वीं क्लास का बच्चा क्या वैक्सीनेशन ले सकता है क्या? 18 साल का हो जाएगा 9वीं क्लास का बच्चा। इन तमाम छोटी छोटी बातों को अगर समझिए तो अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, 9वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा है, तो आप भी डरेंगे। क्योंकि हमने जो कोरोना के समय पर तस्वीरें देखी है ना, उसने काफी परेशान किया है, डराया है, और इसी डर ने मजबूर किया कि हम अपने बच्चों को घरों में लॉक करके रखें। हमने अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि फिजिकल एक्टिविटीज तो जरूरी है, लेकिन जब जिंदा रहेंगे तब तो फिजिकल एक्टिविटीज होंगी ना। इन तमाम चीजों को, इन तमाम पॉइंट्स को अगर ये जो तमाम तरह के संघ हैं, प्राइवेट एसोसिएशन के हैं, सीबीएस एसोसिएशन के हैं, ये समझ जाएं तो शायद इन्हें अभी एहसास होगा। लेकिन फिलहाल इन्हें अपने स्कूल की फीसेस की चिंता है, क्योंकि अभी आधी मिल रही है, कई जगह वो भी नहीं मिल रही है, ऐसा भी कई बार कंप्लेन किया गया है। खैर, अब देखते हैं ये डिसीजन लेने के बाद आने वाले समय में क्या वाकई ये डिसीजन सही मायनों में लोग बच्चों की शिक्षा के लिए होगा, या फिर कोई नुकसान हम देखेंगे, भगवान न करे ऐसा हो। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।